पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 213152 और इसमें ऐसा क्या किया गया कि इसमें 305 आया। सेम टू सेम जो ये पैटर्न काम करेगा वो इसमें भी करेगा, वो इसमें भी काम करेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसका उत्तर क्या है? ये उत्तर किसका है? यहाँ पर पहले का क्वेश्चन उत्तर किसने दिया, किसी का है? फिर दूसरा देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है 1023 और 14। ऐसा क्या किया गया कि यहाँ पर 14 आया? 014221 2341 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। आपने ये ढूंढना है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। किसी का उत्तर आया? नहीं आया? अच्छा, यहाँ देखो जरा पहला क्वेश्चन देख लो। पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है, पहला देखो पैटर्न है 2 1 3, फिर दूसरा है 1 5 2। अच्छा, इसने 8 किया है। इसने क्या किया बेटा? 8 किया है, जोड़ा है। 3 और 2 5, 5 और 1 2 और 1 365 आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? 365, ये 365 है बेटा, 365। दूसरा देखो, अगर ये पैटर्न इसमें काम कर रहा है औरों में भी काम कर रहा है। 4 3 2 2 5 7 और 7 और 2 9 है, 5 और 3 8 और 4 और 2 6 6 8 9, यानी कि ये पैटर्न काम कर रहा है। समझिए ना। अब इसमें उत्तर क्या आएगा? 174 को 3 2 3 में ऐड करना है। 4 और 3 कितना आएगा? 7। 4 और 3 7 आएगा। समझ गए ना। 4 और 3 कितना आएगा? 7 आएगा। और 7 और 2 9, 3 और 1 4, यानी कि इसका उत्तर कितना आया? 4 9 7। उत्तर मिला। किस किस को मिला ये उत्तर? बड़ी जल्दी मिल गया भाई। अभी तक तो एक भी उत्तर नहीं मिला आपका। सबका उत्तर मिला? मतलब मेरे करने से पहले दिया कि मेरे करने के बाद? पहले। जब मैंने कहा किस किस का उत्तर आया, ये तो किसी ने हाथ ही उठाया। अगर आया तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। अब आओ आप दूसरे पे बेटा। दूसरे क्वेश्चन पे देखो जरा। दूसरा क्वेश्चन देखो जरा, करो जरा दूसरा। अच्छा, जरा दूसरा देखो जरा, किसका है दूसरा उत्तर? दूसरे का उत्तर कौन लिखा? क्या है दूसरे का उत्तर बताओ। आयुष आए बेटा उत्तर? अच्छा, यहां देखो जरा, यहां पर भी ये ट्रिकी क्वेश्चन है। यहां पर ये समझना है ये 14 कैसे आया है बेटा। यहाँ पर आपने ये समझना है ये 14 कैसे आया, 21 कैसे आया, यहाँ पर किस हिसाब से आएगा। यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं किया उसने। आपको मैंने पहले कहा था स्क्वायर याद कर लेना, स्क्वायर ना। तो देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 0 का स्क्वायर कितना होता है? और 2 का स्क्वायर कितना होता है? और 3 का स्क्वायर कितना होता है? देखो यहाँ देखो, 1 का जो स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर होगा 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा। 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 ही होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 और 3 का स्क्वायर 9। अंडरस्टैंड? 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, है ना। तो इसको जोड़ो, कितना आया? 9 4 13 और 1 14, यानी कि 14। यानी लग रहा है कि ये स्क्वायर को ऐड किया है और इसका उत्तर ही आ रहा है। अब क्या दूसरे इसमें भी यही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब दूसरा देखो, 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0। ये अभी हमने जाना, 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0 होता है। जीरो का स्क्वायर 0। अब देखो जरा, क्या 0 स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर
16 और 4 20 और 1 21, यानी कि सही काम कर रहा भाई ये, है ना। अब देखो जरा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, बताओ जरा कितना आएगा 16 30, इसका उत्तर कितना आएगा 30। सही है गलत है, किसका है ये उत्तर? अच्छा अभी तो हाथ सबके खड़े हो रहे हैं, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन। सेवन 5 6 3 2 1 9 6 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देखो इसमें क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है, ए है इसमें 8, बी है ऑप्शन इसमें 6, सी है ऑप्शन 5 और डी ऑप्शन है 7। करो जरा इसको, किस किस का है उत्तर? क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर किस किस का आया बता भाई। आयुष कितना है उत्तर? 8 6 6 6 6 यानी कि 6 लो और 6 अधिकांश का उत्तर कितना आया 6 है। अब बताओ मुझे, बताओ ये कौन सा पैटर्न इसमें काम किया, आप मुझे बताओ जरा इसमें क्या काम किया कि यहाँ पर उत्तर 6 आया। बता आयुष, बता बताओ बेटा, आया कैसे 6 उत्तर है? अच्छा इसमें देखो सिंपल सा है, उत्तर तुमने सही निकाला है, समझ गए ना, उत्तर सही निकाला, तुम बता नहीं पा रहे हो। यहाँ देखो जरा अब क्यों आए 6, देखो यहाँ पर इसने ये पैटर्न यहाँ ढूंढा। कभी कभी क्या होता, अभी देखो इससे पहले हमने जो प्रश्न किया था उसमें पैटर्न कहाँ की तरफ था, यहाँ की तरफ काम कर रहा था। जब इस बार पैटर्न कहाँ की तरफ कर रहा है काम, नीचे की तरफ कर रहा है काम। कभी अगर 7 और 5 जोड़कर ये देखा जाए तो पैटर्न अगर वहां काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये डाउन की तरफ काम कर रहा है। देखो 7 + 3 कितना होता है 10, यहाँ पर कितना है 9, यानी कि 10 के लगभग नजदीक है, यानी कि उसने 10 से क्या किया, एक कम किया है। कितना आया 9 आया, आया कि नहीं आया? अब क्या ये पैटर्न दूसरे पर काम कर रहा है, 5 + 2 = 7 - 1 6 आया। हाँ भाई सही कह रहा है ना, कि यहाँ ये काम कर रहा है। 6 + 1 = 7 - 1 कितना आना है 6, यानी कि ऑप्शन बी सही है, राइट है सबका। वेरी गुड, सिट डाउन। अगला, अब एक और क्वेश्चन कर लो, देखो जरा 2 यहाँ पर क्या आएगा उत्तर है ये देखना है। ऑप्शन तो लिखना है, ऑप्शन लिखना है, चलो ऑप्शन लिखने तो लिखो, ऑप्शन है अभी में कौन सा किसी का आया उत्तर? यहां देखो जरा, देखो बेटा इधर, यहां पर ये कह रहा है कि इसमें से किस प्रकार से पैटर्न काम कर रहा है, समझ गए नहीं समझे? अब यहाँ पर देखो, पहले हम ऊपर वाले को लेके चलेंगे इस साइड, क्या इस साइड पैटर्न काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये है 2 और यहाँ पर है 10 और यहाँ पर है 4, समझिए ना। अगर हम थोड़ा पैटर्न को देखें
तो यहाँ पर बड़ी संख्या ये है, यानी कि इनका कुछ ना कुछ संबंध होगा, समझ गए ना। 2 4 जा 2 चक्के 8 है ना। अब देखो जरा इसने क्या किया, मुझे लग रहा है मल्टीप्लाई किया इसने, समझ गए ना। और 8 में कितना जोड़ेंगे, 10 आए 2, समझ गए ना। 2 4 जा 8 प्लस 2 10 आया। क्या इसमें भी यही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। क्या 17 उत्तर है, यहाँ पर है कि नहीं है। अब देखो 3 मल्टीप्लाई 4, 3 4 जा 12 प्लस 2 इक्वल टू 14। 14 है कहीं ऑप्शन में, यस सही है, उत्तर डी है। किसका है डी। अच्छा 1 2 लड़कों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3 तेरा भी 3 लोग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन को लेके चलते हैं हम। करो जरा जल्दी, आपके पास 2 मिनट है। मिला किसी का उत्तर। अगर एक पैटर्न काम कर रहे हैं ना, तो यानी कि अगला मिलेगा तुरंत। पैटर्न ढूंढो। जी कितना है, क्या क्या इसमें। सर पहले 17 और 18 का जोड़ा, ठीक है, सर फिर सर उसको जोड़ के जो है उसका वर्गमूल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि यहाँ पर ये पैटर्न काम कर रहा है। जब आपको ये पैटर्न मिल गया ना बेटा, तो इसको छोड़ना चाहिए। समय को बचाना है तो इसको छोड़ना चाहिए, यानी कि ये पैटर्न काम कर रहा है। तुरंत आपको क्या करना चाहिए था, देखो जरा यहाँ पर देखो जरा एक बार। 17 प्लस 18 इक्वल टू कितना होता है, 35 होता कि नहीं होता है। और 35 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर मैंने बताया था ना, वर्गमूल। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225 होता है। समझ गए कि नहीं समझे। अब यहाँ पर देखो, अब हमें इसको छोड़ना है, इतना टाइम नहीं है, ध्यान दें। यहाँ 19 प्लस 4 कितना होगा, 23। और 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। 5 2 9 कितना होगा, 5 2 9 529, यानी कि ऑप्शन बी आया। किसी का उत्तर, किसका आया, 1 2। आगे ध्यान दें, समझिए ना। जितने से जितने प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा आपके लिए।